नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आपकी विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। सिर्फ एक दिन शेष रह गया है नए साल के स्वागत में। 2015 समाप्त होने को है और हमारा लगातार ये प्रयास है कि नए साल का जब आप स्वागत करें, नए साल में जब आप प्रवेश करें तो आप पूरी तरीके से इसके लिए तैयार रहें। और इसीलिए लगातार हम आपको आपकी राशि के अनुसार आपका भविष्यफल बता रहे हैं। तो दर्शकों, आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि राशि के अनुसार कैसा जाने वाला है आपका आने वाला साल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कन्या राशि तक। अब हम बात करना चाहेंगे तुला राशि की। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहेगा। तुला राशि विश्व की राशि, भृगुपुत्र शुक्राधिपति तथा परमोच्च स्थिति शनि की। ये वो राशि जो शेर और भेड़ दोनों को एक साथ एक घाट में पानी पिलाती है। ये वो राशि है। वर्ष 2016 में इसके द्वितीय भाव पर होने वाला परिवर्तन, जहां इस राशि के युग्मक को नीतिगत फैसलों के लेने में, अपने पुनरीक्षण करने या आत्मावलोकन करने के निमित्त कुछ देर के लिए ठहराव आता है इस राशि के जातक के मस्तिष्क में। पुनरावलोकन, पुनर्निरीक्षण, पुनरात्मचिंतन, ये चार पैर इस राशि के वर्ष 2016 में, जहां धन की दृष्टि से आगमम निगमम चैव समदृष्टि हितु जायत, धन के आगमन और उसके खर्च में निरंतरता बरकरार रहेगी। न लाभ की स्थिति और न हानि की स्थिति। अब बात करना चाहेंगे तुला राशि के स्वास्थ्य की। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा आने वाला नया साल। इस राशि के स्वास्थ्य का कारक अपने आप में सुख कारक शनि बनता है, जो अपने स्थान से तृतीय है। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति के कारक होने के कारण मस्तिष्क और शरीर के रोगों में प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक विकसित कर लेने के कारण स्वास्थ्य कुछ एक ताप, ज्वर इत्यादि को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में जाता हुआ 365 दिन देखा जाता है। स्वास्थ्य की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। तो धनागमन की दृष्टि से कैसा रहेगा उनके लिए आने वाला नया साल। धन भाव में एकादश भाव से अपना विपरीतार्थक भाव जन्म लेने के कारण आवक और जावक में कर्ज की स्थिति या किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति नहीं मिलती। इसको मध्यम आर्थिक समन्वयात्मक दृष्टि से वेदों ने निरूपित किया है, वो बरकरार रहती है। अब हम बात करें अगर पारिवारिक सुख समृद्धि की, तो तुला राशि वाले जातकों का संबंध कैसा रहेगा 2016 में। किसी से कोई संबंध नहीं, ये विश्व की राशि है। ये सबसे संबंध रखते हुए भी किसी से संबंध नहीं रखती। निर्लिप्त भाव, जैसे पत्तल के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंद, है भी नहीं भी। चल पत्रांत लग्नांबु बिंदुवक्षण भंगुरम, यानी यह राशि संबंधों के मामले में प्रगाढ़ता में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। एकला चलो की पुनरावृत्ति देखी जाती है। त्रिपाठी जी, करियर की अगर हम बात करें तो करियर की दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल क्या परिवर्तन लेकर आएगा। चंद्रमा और शनि दोनों में और चंद्रमा और शुक्र दोनों में विपरीतार्थक
मित्र भाव होते हुए भी शत्रुता अंदरूनी रूप से विद्यमान रहती है। इसलिए कैरियर के क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा लक्ष्य जो पहले से निर्धारित किया जा चुका है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ का मूल्य और उसके अनुपात में प्रस्तुत किया गया योगदान परिणामों को वर्ण करने में सफल हो जाता है वर्ष पर्यंत। तो हमने बात की कि तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल क्या नए परिवर्तन लेकर आएगा। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे वृश्चिक राशि के बारे में कि वृश्चिक राशि के जातकों का आने वाला नया साल कैसा होगा। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। त्रिपाठी जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को तुला राशि के जातकों के बारे में बता रहे थे। अब हम जानना चाहेंगे वृश्चिक राशि के लिए आने वाला नया साल कैसा रहेगा। पातालो जैमिनी चैवह वृश्चिको तिजायतः। पाताल लोक निवासिनी यह राशि, 24 तत्वों से युक्त यह राशि, जलीय राशि, विषम तथा विषम परिस्थितियों में अपना लोहा मनवा देने वाली ये राशि, विश्व के निर्माण, सृजन तथा सभ्यता का मूल यह राशि अपने आप में अद्वितीय है। इस राशि में जन्म लेने वाले जातकों को पहले जनवरी से अप्रैल तक का कालखंड 3 महीने का या 121 दिन का ये कालखंड 3 भागों में विभाजित होकर इस राशि के युग्मक को प्रसन्नता, फिर प्रसन्नता और फिर अति प्रसन्नता की स्थिति का सृजन करता है वर्ष 2016 में। बात करें वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में, तो आने वाले नए साल में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दर्शकों को बताएं। खांसी, जुखाम तथा विकार से युक्त देह में होने वाले परिवर्तनों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसी चीज इस राशि के जातक पर घटित होने का क्रमांक इसलिए नहीं लेती क्योंकि यह राशि जिह्वा की तरह होती है, दिखती है, बोलती है और बोलकर पुनः अंदर गोपनीय रूप से छुप जाती है। अतः काल से भी परे यह राशि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समुचित रूप से साल भर अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखती है। त्रिपाठी जी, अब हम जानना चाहेंगे कि धन की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2016 कैसा रहेगा। आर्थिक विपन्नता का शब्द नहीं आता इस राशि में क्योंकि जहां देवगुरु बृहस्पति के लिए सिद्धांत ज्योतिष विज्ञान में प्रचलित है, स्थान हानि करो जीवा, अगर बृहस्पति अकेले हुआ तो। वैसे ही शनि के लिए कहा गया है कि शनि शनैश्चरः स्थितो येनः, यानी दीप्तः दीप्ति कारिणः। शनि जहाँ स्थित होता है वहाँ पर वो अपना प्रदीप्तन यानी अपनी अल्ट्रावायलेट किरणों से अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाता है। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टिकोण से शनि ही कारकत्व बनता है, बराबर अपने सम्यक रूपेण अपने कार्यों की सिद्धि निरंतरता बनाकर संघर्ष के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। आर्थिक स्थिति के बाद अब अगर हम बात करें पारिवारिक संबंधों की, तो पारिवारिक दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला साल वृश्चिक राशि वालों के लिए। मांगलिक कार्यों का सृजन 100% तय। मंगलो जायते गेहे लब्ध्वा लब्ध प्रतिष्ठितम। घर में मंगल कार्य होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा यश में उत्कर्ष, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि की बात तो हमने कर ली। अब अगर हम बात करें व्यापार की, नौकरी की, यानी कि हम करियर की बात करना चाहें, तो करियर की दृष्टि से साल 2016 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। करियर की छलांग, संबंधों में प्रगाढ़ता जब है तो निश्चित तौर पर तांत्रिक अवस्था
व्हाट यू कॉल कंसंट्रेटेड फ्लूट यानी शहद जैसी स्थिति होने के कारण ये जिस स्थान पर बैठने का संकल्प लेकर यह राशि चलती है उस राशि का जातक लक्ष्य का वर्ण करने में कामयाब हो जाता है। त्रिपाठी जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कौन से लाभ लेकर आएगा। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे कि 12 महीनों के अनुसार तुला और वृश्चिक राशियों का राशिफल क्या रहेगा। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारी खास प्रस्तुति राशिफल 2016। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राजेश जी, जो आपको बताएंगे कि तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए महीनों के अनुसार कैसा रहेगा आने वाला साल। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी, आज हम बात करने वाले हैं तुला और वृश्चिक राशि की। तो सबसे पहले तो बताइए कि तुला राशि वालों के लिए पहली तिमाही यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा रहेगा। चंद्र की इस समय विशेष कृपा है, नुकसान से आप बच रहे हैं। कुछ यात्रा होंगी, यात्रा शुभ होंगी, सुखद होंगी। स्वास्थ्य में भी इसका अच्छा प्रभाव होगा। इस महीने को और भी अच्छा करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मार्च के महीने को देखा जाए तो मार्च के महीने में भी विशेष फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस मार्च के महीने में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों से आपके संबंध हैं, कोई तीसरा व्यक्ति उनसे संबंध आपके तोड़वा सकता है, तो तीसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करें। जो भी तनाव हो, आप दोनों मिलजुल कर उस तनाव को दूर करने का प्रयास करें। पहली तिमाही के बाद अब बारी है अप्रैल, मई और जून की। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि तुला राशि के जातकों के ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। विशेष रूप से अप्रैल का जो महीना होगा उसमें कुल देवी की आराधना करने के बाद यह महीना आपका अच्छा रहेगा। तनाव मुक्त रहकर आप काम करें, आपका काम इस समय बन जाएगा। कुल देवी से ही यह महीना सही होने वाला है। मई के महीने को देखा जाए तो आपको मई के महीने में चाहे यात्रा योग हो या ना हो, एक यात्रा जिद पकड़कर बनानी होगी। चाहे आपके शहर के आसपास 60-70 किलोमीटर के अंदर की ही यात्रा क्यों ना हो, दिन भर आप वहाँ मंदिर में रहें, रात्रि विश्राम करें, इसके बाद आप आ जाएं। आपका भाग्योदय मई के महीने में हो जाएगा। मई के महीने में करना यह बहुत ज़रूरी है। जून के महीने को देखा जाए तो यह महीना तरक्की का महीना है, स्थायी संपत्ति का महीना है, स्थायी वाहन का महीना है और बहुत अच्छे लाभ का महीना है। विशेष रूप से शनि और बुध दोनों ग्रहों का अच्छा प्रभाव है। यदि आप लेक्चर देते हैं बहुत अच्छा होगा, टीचर हैं बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, सलाहकार हैं बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इस समय में प्रमोशन के आपके अच्छे योग हैं, आकस्मिक बनेंगे, अच्छे बनेंगे। आपके चाहते और ना चाहते हुए भी जो स्थिति बनेगी अच्छी होगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर की। इस तिमाही के बारे में बताएं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2016 की ये तिमाही कैसी रहेगी। विपरीत परिस्थिति में लिए गए निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे। ये स्थिति आपकी अगस्त और सितंबर के महीने तक चलती रहेगी। इसमें गुरु की विशेष कृपा है, इसलिए गुरु मंत्र के जाप करना, गुरु बनाना, गुरु के सम्मुख जाना, उन्हें वस्त्र भेंट करना बहुत शुभ होता है। सितंबर का महीना देखा जाए तो ये फिर प्रमोशन का महीना है, कुछ अच्छे काम का महीना है, यात्राओं का महीना है, कुछ नई सर्चिंग का महीना है, व्यवसाय में परिवर्तन का महीना है और यह अच्छा ही व्यतीत होगा। इसमें तनाव अधिक रहेगा लेकिन काम जो होगा वो अच्छा होगा। अधिक तनाव नहीं हो तो उसके लिए आप सीधे हाथ की पहली वाली उंगली में या तो आप सोने की सिंपल एक रिंग पहन लें या 3 धातुओं का एक छल्ला बनाएं, इस उंगली में पहन लें। सितंबर का महीना अच्छा होगा। और अब अगर हम बात करें 2016 के अंतिम 3 महीनों की, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। यह महीना अच्छा महीना है, लाभ का महीना है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होगी आपको काम को लेकर। कार्य अधिक होंगे, घर के कार्य होंगे, बाहर के होंगे, यात्राएं हो रही होंगी, थोड़ा सा शेड्यूल आपका एक्टिव होगा, खान पीन थोड़ा सा अनियंत्रित होगा, लेकिन जो काम हाथ में होगा वह काम संपन्न होगा, धन की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसका थोड़ा ध्यान रखें कि जब शेड्यूल टाइट हो, खान पान थोड़ा ठीक होना चाहिए। और दिसंबर का महीना देखा जाए अच्छा महीना है, छोटी सी यात्रा का महीना है, आनंद की अनुभूति का महीना है। इसमें कहीं आपकी छोटी बहन है या बच्ची है, विशेष रूप से फीमेल की हम बात कर रहे हैं, उनकी आप शादी करना चाह रहे हैं, शादी नहीं हो रही तो आपके सहयोग से वह व्यवस्था आपके परिवार में हो जाएगी
और उस मांगलिक कार्य का पूरा श्रेय आपको होगा और मांगलिक कार्य भी बहुत शुभ होगा। यह कार्य शुभ हो, आपके हाथ से शुभ कार्य बन जाए, उसके लिए दिसंबर के महीने के प्रथम सप्ताह में किसी भी देवी मंदिर में जाना, शुक्रवार के दिन वहाँ चुनरी चढ़ाना और एक श्रीफल भेंट कराना, आपको श्रेय जरूर मिलेगा। और अब बारी है वृश्चिक राशि की, तो उनके लिए पहले 3 माह यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च कैसे रहेंगे। अब वृश्चिक राशि को यदि देखें, वर्ष में शनि आपकी राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। 7.5 के द्वितीय चरण से आप गुजर रहे हैं। 7.5 का विशेष रूप से शनि का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर है। आपकी किस्मत अच्छी है कि इस महीने का शुभारंभ ही बहुत अच्छा हो रहा है, अन्यथा ये शनि आपको बहुत तरह से परेशान करता है। इसका सबसे अच्छा आपको जो हल मिलेगा इस महीने के मध्य में, अर्थात 15 तारीख के बाद जो शनिवार पड़ेगा उस दिन आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करा लेना। सुंदरकांड जिस गुटके के द्वारा आप पढ़ेंगे या जिस भगवान की मूर्ति के सामने आप उसका पाठ करेंगे, उस मूर्ति को या उस फोटो को आप अपने घर के ड्राइंग रूम में सीधे लगा देना। कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करेगा तो उस पर उसकी दृष्टि होना चाहिए। ऐसा करने से घर में आप बुरी नज़रों से बचेंगे, उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। फरवरी का महीना यदि देखते हैं तो यह महीना अच्छा महीना है, लाभ भी मिलेगा, तनाव भी कम होगा, परिस्थिति भी बेहतर होगी। लेकिन इस समय में थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है कि परिवार के कारण कुछ परेशानी आपको आ सकती है, वहाँ आप थोड़ा सा चिंता करते हुए उनकी परेशानी का हल करने का प्रयास करें, आपका प्रयास सफल होगा। तो मार्च का महीना देखा जाए तो ये महीना अच्छा महीना है, रुके कार्य को संपन्न करने का महीना है। 2015 में जो कमी थी मार्च में पूरी हो जाएंगी। अब आगे की 3 महीनों के बारे में बात करना चाहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के अप्रैल, मई और जून कैसे रहेंगे ये बताएं। अप्रैल, मई और जून इस महीने आप शनि और मंगल से प्रभावित होंगे। वैसे शनि मंगल का प्रभाव एक साथ वृश्चिक राशि पर बहुत अच्छा होता है, लेकिन लीवर से संबंधित थोड़ी सी शिकायतें देता है। तो इन 3 माह में आपको विशेष रूप से स्वयं के लिए खाने पीने पर नियंत्रण रखना होगा। लीवर का ध्यान रखें, यदि कहीं जॉइंटिस बन जाता है या बुखार आता है तो उसका विशेष ध्यान रखें, आसानी से उस घटना को ना लें, अन्यथा 3 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए विपरीत हो सकते हैं। इसके विपरीत शनि मंगल होने से रेलवे में आपको जॉब मिलेगा। इंजीनियरिंग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी, और यदि कहीं आप रिसर्च के क्षेत्र में तो निश्चित मानकर चलें कि इन 3 महीने में वरदानदायक कोई ऐसी सफलता हाथ लगेगी जो आपका भविष्य ही बदल देगी। इन 3 माह को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूपों से देखा जाए तो आपको पॉजिटिव हैं बहुत अच्छे फल मिलेंगे, नेगेटिव हैं तो टोटल नेगेटिव मिलेंगे। तो ऊपर रहोगे या नीचे रहोगे, बीच के धरातल पर इस समय नहीं रह पाओगे। किसी भी प्रकार के दोष की निवृत्ति के लिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। यह हम उसकी बात कर रहे हैं जब कहीं विपरीत परिस्थिति में आप फंस जाएं। वैसे भगवान श्री राम की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना वृश्चिक राशि के लिए बहुत शुभ होता है। यदि विपरीत फल मिल रहे हैं तो किसी भी कृष्ण मंदिर में जाना शुरू कर दें, मोर पंख लेकर जाएं, भगवान को ऐसा 5 बार दूर से ही मोर पंख खिला दें, वापस लौट आएं। आपकी समस्या का बहुत जल्दी निराकरण होगा और 3 महीने आपके बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तुला राशि के जातकों के जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की, तो कैसा रहेगा ये बताएं। जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों की बात की जाए तो यह वर्ष के सबसे अच्छे माह साबित होंगे, जहां आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा, खुशी बनी रहेगी और जो भी काम आप सोच रहे हैं वह कार्य संपन्न होंगे। जुलाई के महीने में विशेष रूप से संतान से संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति होगी। अगस्त के महीने में स्वयं के रोजगार की प्राप्ति होगी और सितंबर के महीने में आप परिवार के लिए लकी साबित होंगे, अर्थात आपके भाग्य से मांगलिक कार्य होंगे, घर परिवार के लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। जुलाई के महीने में विशेष जो चंद्र का प्रभाव आपके ऊपर है, शनि का जो प्रभाव आपके ऊपर है और मंगल का प्रभाव जो आपके ऊपर है, यह निश्चित रूप से इस शुभ प्रभाव के माध्यम से दूसरों को फायदा होगा, दूसरे व्यक्तियों के लिए आप लकी होंगे। इसलिए आपको जुलाई के महीने में सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए। अगस्त का जो महीना आएगा उस अगस्त के महीने में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और सितंबर का जो महीना आएगा उस महीने में आपको देवी की आराधना करनी चाहिए। कुल मिलाकर जो 3 महीने आपके हैं ये थोड़े से सिस्टम के विपरीत जरूर हैं, लेकिन आपको फल मिलेगा इसमें। पहले महीने में हनुमान जी से मिलेगा, दूसरे में शिव जी से मिलेगा और तीसरे महीने में आपको देवी जी से मिलेगा। तो इस क्रम को आप थोड़ा सा याद रखें। 3 माह 3 वर्ष के बराबर होंगे, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी।
आचार्य जी, अब हम बात करना चाहेंगे आखिरी 3 महीनों की। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2016 का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसा रहेगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन महीने में अवश्य ही आप एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो थोड़ी सी सामान्य होगी। इसमें कुछ अच्छी घटनाएं रहेंगी, कुछ हेक्टिक रहेंगी, कुछ परेशानी रहेंगी और कुछ खुशी भी रहेगी। तो मिश्रित फलों की इसमें प्राप्ति होगी। नुकसान ना हो उसके लिए इस समय में आपको चींटियों की सेवा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से ही आप प्रति शनिवार प्रारंभ कर दें। घर में आटे की पंजीरी बनाएं, आटे को सेंक लें, उसमें घी में उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें। इसको आटे की पंजीरी, प्रसार जिसको बोलते हैं, ये आप चींटियों को चढ़ाना शुरू करें। 3 महीने आपके अच्छे रहेंगे। इन 3 महीने में विदेशों से आने वाला धन आपको प्राप्त हो सकता है, विदेशों से शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं, विदेशों में पढ़ाई का आपका काम संपन्न हो सकता है। आपके शहर के बाहर के सारे काम बन जाएंगे, शहर के अंदर के काम बनने में थोड़ी दिक्कत होगी। नवंबर का महीना अच्छा महीना है, ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाला महीना है, मोक्ष को दिलाने वाला महीना है। इस समय में जो भी साधना आप करेंगे वह साधना आपकी सफल होगी। तो नवंबर का महीना साधनाओं के लिए अच्छा महीना साबित होगा, उसका भी विशेष ध्यान रखते हुए पूजन करेंगे, लाभ मिलेंगे। और दिसंबर के महीने को देखा जाए तो यह महीना थोड़ा सा टफ हो सकता है। इस समय में धार्मिक यात्रा करना और किसी भी ज्योतिर्लिंग की 90 पैर यात्रा करना बहुत अच्छा होगा। जहाँ भी आप ज्योतिर्लिंग पर जाएं, नंगे पैर गाड़ी से यदि जाते हैं तो गाड़ी में ही जूते चप्पल रख दें और पूरे क्षेत्र में आप नंगे पैर घूमते रहें। ऐसे भ्रमण करने से पूर्व जन्मगत दोष समाप्त होते हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को आज बताया कि 12 महीनों के अनुसार तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का 2016 कैसा रहेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और हम आपको बताएंगे धनु और मकर राशि वालों के लिए क्या नया लेकर आएगा ये नया साल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आज की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।